हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतास और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल RS इंग्लिश क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। आज से अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो 8 टॉपिक दिए जाते हैं जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स के बारे में अपने वन बाय वन हर सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और आपको यदि आप ये टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट करते हो तो आप जब इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे होते हो तो उस लैंग्वेज के अंदर हर एक वर्ड का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर उसे यूज किया गया आपको ये चीज क्लियरली पता लग जाती है। तो आज अपने ये टॉपिक शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि लिखा हुआ है, इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 पार्ट होते हैं। जैसे हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट होते हैं। ये 8 पार्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के अंदर और पढ़ने के अंदर आपके एनसीईआरटी और जो आरबीएससी है उस दोनों ही बोर्ड के अंदर ये 9th और 11th क्लास के अंदर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर दिया गया है। तो आज अपने ये टॉपिक शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज में नाउन टॉपिक शुरू करते हैं। नाउन सबसे पहले हमारे दिमाग में यार ये बात आती है भी नाउन कहा किसे जाता है। नाउन के काफी ब्रॉड मीनिंग होता है इसका। ऐसी कोई भी चीज जिसे आप कोई नाम लेकर पुकारते हो। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो चीज लिविंग वन है या नॉन लिविंग है, मतलब सजीव है या निर्जीव है, ये बातें मायने नहीं रखती है। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप कोई नाम लेकर पुकारते हो वो नाउन कहलाती है। जैसे ये मार्कर है, इस चीज को मार्कर कहते हैं, इसे अपने मार्कर कहकर पुकारते हैं। तो मार्कर क्या है? एक नाउन है। बोर्ड, बोर्ड भी एक नाउन है। रूम, रूम भी एक नाउन है। तो बड़ी ही इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। कोई भी चीज जिसका कोई नाम होता है अपने उसे क्या बोलते हैं? नाउन पुकारते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप, टेबल, पेन, राम, जयपुर, सिटी, हाउस। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग चीजों के नाम हैं। इसके अंदर लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। मतलब कोई भी चीज अगर उसका कोई नाम होता है तो अपने उसे नाउन पुकारते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन अलग अलग बुक्स के अंदर इसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन किया गया है। किसी के अंदर 5 बताए गए हैं, किसी के अंदर 7 बताए गए हैं। तो अपने वो सारी ही चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मोस्टली नाउन के 5 ही पार्ट होते हैं। जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं और अब अपने इन्हें वन बाय वन डिस्कस। अब अपने नाउन को शुरू करते हैं। इसके जो काइंड्स हैं उन्हें शुरू कर रहे हैं। जैसे पहला काइंड नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे बोलते हैं? ए नेम, एक ऐसा नाम, दैट इज गिवन, जो दिया जाता है, इन कॉमन, आमतौर पर, टू एवरी पर्सन एंड थिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपने आम बोलचाल की भाषा में कोई भी नाम दे दें। जो अपने नाम देंगे वो एक नाउन होगा और वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे कोई भी लड़का जा रहा है, अपने उसके नाम नहीं जानते तो अपने उसे क्या कहेंगे? बॉय। कोई लड़की जा रही है,
अपने उसका नाम नहीं जानते तो अपने उसे कहेंगे गर्ल। सिटी, बुक, पेन, टाउन, ये ऐसे नाम हैं जो आमतौर पर किसी को भी दिए जा सकते हैं। जैसे कोई भी किताब है, अपने नहीं जानते कि उसका सब्जेक्ट क्या है, वो किताब बंद पड़ी है तो अपने कहेंगे गिव मी ए बुक। तो जो बुक अपने बोला है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी अपने बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है, विशेष नहीं होता है। आम बोलचाल की भाषा में उसका जो नाम है वो उसका क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। द नेक्स्ट इज ए प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ए नेम, एक ऐसा नाम दैट इज गिवन, जो दिया जाता है टू ए पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। किसी, यहां पर आपने इसके अंदर तो ये चीज याद रखनी है, यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर होता है विशेष, विशेष रूप से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो नाम देंगे, ठीक है, अपने उस ऑब्जेक्ट को जानते हैं, उसका क्या नाम है वो जानते हैं, अपने जिस नाम से उसे बुलाएंगे वो क्या होगा, उसका प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कोई लड़का है, उसका नाम है लक्ष्मण, तो हम कहते हैं लक्ष्मण कम हियर, तो अपने उसे नाम से बुलाया तो वो क्या है, उसका प्रॉपर नाउन है। कोमल, जयपुर, इंडिया, एप्पल। अपने एक तो दुकान पर जाकर कहते हैं गिव मी सम फ्रूट्स, ठीक है, और या फिर दुकान पर जाकर कहते हैं गिव मी एप्पल। तो जब अपने फ्रूट बोला तो फ्रूट है कॉमन नाउन, और अपने फ्रूट के अंदर कौन सा फ्रूट आपको चाहिए, अगर उसका नाम बोल दिया पर्टिकुलर तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ये चीज यहां पर आपने ध्यान रखनी है कि कॉमन क्या होता है और पर्टिकुलर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है। जो प्रॉपर है वही पर्टिकुलर है, जो पर्टिकुलर है वही प्रॉपर है। ये चीज मेन डिफरेंस होते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो इनके अंदर डिफरेंस कर ही नहीं पाते हैं। सारे इसे क्या समझते हैं भी जो कॉमन है वो प्रॉपर है। जब वैसे तो डिफरेंस उन्हें पता होता है, पर आम बोलचाल की भाषा में अगर अचानक किसी से पूछ लिया जाए तो वो इसके अंदर डिफरेंस कर ही नहीं पाते हैं। होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का अर्थ क्या होता है, समूह है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जब अपने उनकी बात करते हैं ना तो वो एक ना होकर एक से ज्यादा होते हैं, तो उन्हें अपने क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। इसके अंदर ये चीज आपने ध्यान रखनी है, कलेक्शन। ए नेम, एक ऐसा नाम दैट इज गिवन, जो दिया जाता है टू ए कलेक्शन, एक समूह के लिए। मतलब ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है। जब ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है और उस समूह को अपने अगर कोई नाम देते हैं तो वो नाम क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे आपकी क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट है वो एक से ज्यादा है तो अपने उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। असेंबली जो प्रेयर होती है उसके अंदर भी। आर्मी, मॉब का मीनिंग होता है भीड़, लोगों की जो भीड़ होती है उसे मॉब बोलते हैं। कमेटी, हर्ड, हर्ड क्या होता है, जब बहुत सारे जानवर जब इकट्ठे चलते हैं, जानवर में कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से जानवर, कोई भी जानवर अगर वो संख्या में एक से ज्यादा है तो उन्हें हर्ड बोलेंगे। क्राउड, पार्लियामेंट, संसद, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। फैमिली, फैमिली के एक आदमी से फैमिली नहीं बनती है, फैमिली के अंदर भी एक से ज्यादा लोग होते हैं। तो यहां पर अपने जो भी ऑब्जेक्ट लिखे हैं जैसे क्लास, असेंबली, आर्मी, मॉब, कमेटी, हर्ड, क्राउड, पार्लियामेंट, फैमिली, सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हैं। और जब ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं कलेक्शन, समूह है, और उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अब द नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है भी, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी मैटर से बना हुआ है, धातु से बना हुआ है, तो अपने उसे क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। ए नेम दैट इज गिवन, जो दिया जाता है टू ए मैटर, एक मैटर को, जो नाम, मैटर का मीनिंग होता है पदार्थ। अगर कोई वस्तु किसी पदार्थ से बनी हुई है तो जो उस वस्तु का नाम है वो तो है ही है, उस
किस पदार्थ से वो बनी हुई है, उस पदार्थ को अपने क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन, एडीसी। जैसे कोई भी अंगूठी है, अगर वो अंगूठी गोल्ड से बनी हुई है तो रिंग तो वो अलग नाउन है, पर वो बनी किससे हुई है, गोल्ड से हुई है, तो अपने उस गोल्ड को क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोला जाएगा। द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। अब तो आप देखो, ए नेम, एक ऐसा नाम दैट इज गिवन, जो दिया जाता है, टू ए क्वालिटी। अब कुछ आपने शब्द याद रखने हैं। क्वालिटी, किसी कोई मतलब पर्सन है, उसके अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जो नाम अपने देंगे। स्टेट, कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई पर्सन या थिंग, वो किस अवस्था के अंदर है। एक्शन, उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उस काम को अगर अपने कोई नाम देना चाहें, या उसके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें अपने कोई नाम दे, तो वो सारे नाम जो होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सबसे बड़ी बात होती है कैन नॉट बी टच्ड। ये ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें अपने स्पर्श नहीं कर सकते, आंखों से महसूस किया जा सकता है, आंखों से दिखाई भी बहुत कम देते हैं, ये ना के बराबर ही मानो आप। इन्हें देख सकते हैं अपने, हाँ महसूस करेंगे और देखेंगे, पर उन्हें टच स्पर्श नहीं कर सकते अपने। जैसे एग्जांपल देखो, गुडनेस, किसी की अच्छाई है, अच्छाई को अपने स्पर्श नहीं कर सकते। डार्कनेस, डार्कनेस आपको अंधेरा दिखाई देता है, पर अंधेरे को आपने कभी छुआ है, नहीं छू सकते। विजडम, बुद्धि, ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी दिखाई देती है, पर बहादुरी को स्पर्श नहीं किया जा सकता। उसी तरह से है लाफ्टर। लाफ्टर का मीनिंग होता है हंसी। अगर कोई हंस रहा है तो हंसी आपको दिखाई देगी, पर क्या आप हंसी को स्पर्श कर सकते हो, नहीं कर सकते। थेफ्ट, थेफ्ट का अर्थ होता है चोरी। कोई घर में आकर चोरी कर चला गया, तो चोरी को आप स्पर्श नहीं कर सकते। हेट्रेड, हेट्रेड होता है घृणा। ये सारे के सारे हैं एक्शन। अब है चाइल्डहुड, बचपन, बचपन देख सकते हैं अपने, स्पर्श नहीं कर सकते। स्लेवरी होता है दास प्रथा, ठीक है, अगर कोई दास है, दास प्रथा को आप देख सकते हो पर स्पर्श नहीं कर सकते। स्लीप, नींद, डेथ, मृत्यु, इन्हें देखा जा सकता है पर स्पर्श नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारी के सारी क्या है, स्टेट, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। अब रह गई फीलिंग। फीलिंग ये ऐसे यूज नहीं होता, कई बार बोला जाता है आई सा द मदर इन हिम, इन हर, मैंने उसके अंदर उसकी ममता देखी। द मदर इन हर, तो ये क्या है, ये होगा फीलिंग्स होगी उसकी, कि उसके अंदर उसकी जो ममता थी, उस ममता को मैंने देखा, ठीक है, ये हो जाता है फीलिंग, पर उसे भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। ये तीन तरह की एग्जांपल। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार लगाकर लिखी है कि ऑल द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के जितने भी नाम होते हैं, कैन आल्सो बी काउंटेड, उन्हें भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर गिन सकते हो। जैसे कि ग्रामर, म्यूजिक, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पोल साइंस, एनीथिंग, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उस सब्जेक्ट का जो नाम है, उस नाम को भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही काउंट करोगे, और उन्हें भी आप छू नहीं सकते। आप जिस चीज को छू रहे हो वो है उस चीज की नोटबुक और बुक, पर उस सब्जेक्ट को आप टच नहीं कर रहे हो। तो ये चीज क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब नाउन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया है, अब अपने नाउन का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब अपने नाउन का दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले अपने नाउन का एक क्लासिफिकेशन किया था जिसके अंदर अपने नाउन को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था।
द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकंड था प्रॉपर नाउन, थर्ड था कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन का एक और भी क्लासिफिकेशन आपको कुछ बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। यहां पर जो नाउन है वो सेम नाउन आपके पहले वाले जो 5 पार्ट थे उनके अंदर भी आपको मिलेंगे। ये नाउन का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। ऐसे नहीं है कि सर यहां पर नाउन आ गया वो भी नाउन पहले भी आया था, सेम आपको मिलेंगे, इसीलिए इसे नेक्स्ट लिखा है मैंने। नाउन का एक और क्लासिफिकेशन किया गया है कुछ राइटर्स, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा। जैसे इस कैटेगरी के अंदर नाउन को अपने 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज ए अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिन्हें अपने गिन सकते हैं, 1 2 3 4। अगर आप किसी नाउन को गिन सकते हो तो उसे क्या बोलोगे? काउंटेबल नाउन। जैसे सिस्टर, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी सिस्टर डू यू हैव, तुम्हारे कितनी बहनें हैं, तो आप कहते हो आई हैव 1 सिस्टर, आई हैव 2 सिस्टर, आई हैव 3 सिस्टर। सिस्टर को गिना जा सकता है, डॉक्टर को गिना जा सकता है, टीचर को गिना जा सकता है, मैन को गिना जा सकता है, वुमेन को गिना जा सकता है। जिस नाउन को आप गिन सकते हो उसे हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। इसके अलावा इसके अंदर आप और भी लिख सकते हो, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, कार हो गई, ये सारे नाउन। ये कोई जरूरी नहीं कि केवल लिविंग हो नाउन, मैंने पहले क्लियर कर दिया, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। जिस नाउन को आप गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, मनी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। जब नाउन को आप गिन ही नहीं सकते तो काउंटेबल कैसे होगा? इसलिए इन्हें अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। कुछ स्टूडेंट की ये कंप्लेन आती है, रिक्वेस्ट होती है कि सर मनी को तो गिना जा सकता है, मनी को नहीं गिना जा सकता। मनी को जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, आप किस चीज को गिन रहे हो? मनी को नहीं गिन रहे, आप गिन रहे हो करेंसी को, मुद्रा को गिन रहे हो। आपने कभी बोला है 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? नहीं बोला ना। 1 चाय, 2 चाय बोलते हैं अपनी, 1 चीनी, 2 चीनी, जैसे हो गया टी, इसे नहीं गिना जा सकता। 1 चाय, 2 चाय बोला जाता है, पर वो गलती से बोला जाता है। बोलने का, कहने का अर्थ क्या होता है? 1 कप चाय, 2 कप चाय, 3 कप चाय। उसी तरह से मिल्क, ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी नहीं है। मिल्क को आपको गिन सकते हैं, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। किसे गिन रहे हो? लीटर को गिन रहे हो, ना कि दूध को गिन सकते हो। तो ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन ही नहीं सकते वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हैव द प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल जो नाउन होते हैं, प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन रूप केवल काउंटेबल का ही होता है। जैसे सिस्टर लिख दिया, सिस्टर का प्लूरल फॉर्म होती है सिस्टर्स, ये सही है। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव, यहां पर तो है हैव, यहां पर है डू नॉट है, डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल की प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है। प्लूरल फॉर्म तो तब होगी जब अपने उसे गिनेंगे, जब अपने उसे गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल फॉर्म कैसे होगी? जैसे मिल्क को अगर मिल्क्स लिखा जाता है तो वो गलत है, उसे कभी नहीं लिखा जाएगा मिल्क्स। सिस्टर को सिस्टर्स लिखा जा सकता है, पर मिल्क को मिल्क्स कभी नहीं लिखा जा सकता। प्लूरल जब उसे उसकी मतलब गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल फॉर्म होगी कैसे? इसलिए किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ एस और ईएस नहीं लगाया जा सकता, ये गलत है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगा हुआ है तो वो गलत है। एस या ईएस केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ कभी यूज नहीं किया जाता। ये आपको मैंने नाउन के
5 पार्ट और दूसरे क्लासिफिकेशन के अंदर 2 पार्ट करवा दिए गए हैं। टोटल मिलाकर हो गए हैं 7 पार्ट। इन 7 को आप ऐसे नहीं करोगे 7 पार्ट हो गए सर। नाउन के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। पर एक नाउन का और क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर नाउन को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब ये नाउन का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस के अंदर आपने बताना है, मैं अंडरलाइन करूंगा, आपने उसे बताना है कि ये सर कौन सा नाउन है। नाउन की कैटेगरी बतानी है और ये बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। पहले तो जो कैटेगरी होगी वो पहले 5 कैटेगरी के अंदर से उसे निकालना है बाहर भी कौन सी कैटेगरी का नाउन है। निकाल लिया, फिर आपने ये देखना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलो एग्जांपल्स इनके अंदर जो अंडरलाइन किए गए हैं वो सारे के सारे वर्ड्स हैं नाउन। आपने इसे बताना है कि ये कौन सा नाउन है। पहले तो जो 5 कैटेगरी बताई थी उसके अंदर आपने उसे देखना है भी ये उन 5 में से कौन सा है, पता लग गया। उसके बाद में जो लास्ट में जो 2 नाउन आपको करवाए गए थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसके अंदर ये कौन से के अंदर आएगा। जैसे सोलोमन, सोलोमन किसी का नाम है, प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम है। जब प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके अलावा सोलोमन को गिना जा सकता है तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। प्रॉपर और काउंटेबल नाउन हो गया। विजडम, विजडम विजडम है किसी की स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड या किसी की क्वालिटी कह सकते हैं अपने। तो जो क्वालिटी होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्वालिटी को नहीं गिन सकते अपने तो इसे अनकाउंटेबल बोलेंगे। क्वालिटी को गिना जा सकता है पर इस क्वालिटी को नहीं गिना है, ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है 1 विजडम 2 विजडम 3 विजडम, नहीं गिना जा सकता तो इसे अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा ये। अब देयर आर बॉयज इन द क्लास, बॉयज और क्लास ये दोनों के दोनों नाउन है। बॉयज को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है, और ये इसके अलावा कौन सा होगा, बॉयज, ये हो जाएगा कॉमन नाउन होगा। प्रॉपर तो ये है ऊपर वाला, ये हो गया कॉमन नाउन। क्लास, क्लास मतलब एक से ज्यादा है तो वहां पर हो जाएंगे वो कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन क्लास को गिन सकते हैं अपने, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास तो गिना जा सकता है तो वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। क्राउड, क्राउड भीड़, भीड़ के अंदर भी 1 से ज्यादा लोग होते हैं तो वो हो जाएगी काउंटेबल नाउन। भीड़ को गिना जा सकता है तो वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। कलेक्टिव और काउंटेबल नाउन। ग्रामर, आई लव ग्रामर, मुझे ग्रामर पसंद है तो ग्रामर सब्जेक्ट का नाम आ गया तो जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रामर को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता, 1 ग्रामर 2 ग्रामर गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। भी मैंने इंग्लिश की 1 ग्रामर की है, मैंने इंग्लिश की 2 ग्रामर की है, ऐसे गिन सकते हैं अपने। शी हैज ए लॉट ऑफ गोल्ड, उसके पास बहुत सारा सोना है। सोना कौन सा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल, सोने को गिना नहीं जा सकता, नहीं गिना जा सकता, आपको कोई सोने को गिना नहीं, सोने को नहीं गिना, सोना 1 किलो सोना, किलो को गिना जाता है, सोने को नहीं गिना जाता तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये सारे इस तरह से आपने नाउन को क्लियर करना है भी ये कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन होने के बाद में किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ नाउन की जो क्लासेस थी, पहले 5 क्लासेस थी जिसके अंदर आपने कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, फिर अपने 2 क्लासेस की काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये होने के बाद में आपने उसके कुछ एक्सरसाइज भी कर ली जिसके अंदर आपने अंडरलाइन वर्ड को ये बताया कि ये कौन सा नाउन है, पहली 5 कैटेगरी में से और दूसरी कौन सी कैटेगरी में से है ये।
इस तरह से आपका ये नाउन का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट कह सकते हो आप इसे, क्योंकि इसके बाद में कुछ और भी रह गया नाउन के अंदर। नाउन के केसेस रह गए हैं, नाउन के जेंडर रह गए हैं, ठीक है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय।